अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नासिर। चलें सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर इंटरनेट। अब यहाँ पे कौन सी डिवाइस है जो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल की गई है, की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दो ऑप्शन है, मोडेम एंड नेटवर्क कार्ड। सो हम देखें ये इस तरह जो डिवाइसेस होती हैं हम इन्हें मोडेम्स बोलते हैं, ठीक है। इससे भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट तक हम अपनी रसाई बना सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है नेटवर्क कार्ड। तो इस तरह के हमें बहुत से कार्ड्स भी बहुत से नेटवर्क्स के मिल जाते हैं, जिससे हम अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर ही उसे डायरेक्ट बिल्ट इन करके नेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आर द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ डिस्टेंस ऑफ जूनीगढ़ द स्टेट अनाउंस एनेक्सेशन टू पाकिस्तान फ्रॉम कराची। अच्छा, अब जूनीगढ़ जो स्टेट है जो इनके कराची से पाकिस्तान से मुल्हक होने का जिसने अनाउंस किया है, तो वो अब कितनी दूरी पे है, यहाँ 310 माइल्स पे है, ठीक है। वैसे ये ना फोर्सफुली ये जो स्टेट है ये इंडिया में जम कर दी गई थी 1948 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, Italy has become the first development economy to sign one belt one road on 22 मार्च। तो जो इटली है, ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमी है, ठीक है। तो इसने कब इसमें शमूलियत वन बेल्ट वन रोड में अपनी शमूलियत या अपने साइन किया इसको, तो 2019 में इसने ना इसका हिस्सा बन गया इस रोड का, क्योंकि ना ये रोड बहुत ही अहमियत का हमें है इकोनॉमिकली, ठीक है। इससे जाहिर सी बात है सारी दुनिया का जो है दुनिया में बहुत से ममालिक का कारोबार इस रोड के साथ मुंसलिक होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, टू बी सेनेटर इन पाकिस्तान मिनिमम एज इज़। आपको पता है सेनेटर पाकिस्तान में जो है जो मुंतखब होते हैं उनकी जो कम से कम एज होती है वो होनी चाहिए 30 साल। अगर किसी भी शख्स की 30 साल से कम एज है तो वो पाकिस्तान में सेनेटर नहीं बन सकता, ठीक है। तो एटलीस्ट 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, while infected cells in response to the presence of virus produce protein cells। तो ये इंटरफेरेंस होते हैं। मैं आपको सिंपली आप बताता हूँ इंटरफेरेंस क्या होते हैं। इंटरफेरेंस का हमारे जिस्म में ये काम होता है कि ये सबसे पहले ना एंटीजेंस को शिनाख्त करते हैं कि एंटीजेंस क्या होते हैं, जो जरासीम हमारे जिस्म में जाते हैं जो कि हमें बीमार करते हैं। तो मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा दूँ कि इंटरफेरेंस वो होते हैं जो इन एंटीजेंस को सबसे पहले देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। वो देखते हैं कि ये अब एक ऐसे यानी कि जो हमारे ऐसे सेल्स या ऐसे प्रोटीन या ऐसी एक चीज़ एंटीजेंस हमारे अब जिस्म में आ गई है जिससे हमें फ़ाइट करना है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस अब क्या करते हैं, दूसरे जो सेल्स होते हैं उनको बुला लेते हैं कि भाई अब हमने इनसे लड़ना है। यानी कि ऐसा समझ लें कि इंटरफेरेंस हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले सेल हैं, ठीक है। तो ये दूसरे सेल्स को मिक्स अब किस तरह बुलाते हैं, ठीक है। अब उनके पास मोबाइल तो नहीं होता, तो ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे को केमिकल मैसेजेस भेजते हैं, केमिकल सिग्नल्स के ज़रिए ना दूसरे जो हमारे बॉडी के हेल्थी सेल्स हैं तो उनको बुलाते हैं कि देखें एंटीजन आ गया, अब हमने इनसे लड़ना है, ठीक है। जैसे कि हम जैसे बीमार हो जाते हैं तो ये सबसे पहले हमारा जो है ये लड़ते हैं उनसे, उन सेल्स से जो मतलब हाँ बीमारी वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, उनसे ये लड़ते हैं। सिंपल में मैंने अब सिंपली बताया। क्वेश्चन नंबर 31 है, द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज़ रिटन बाय। जी ये प्ले है आर्म एंड द मैन, ये जॉर्ज बेनेट शॉ ने लिखा है, ठीक है, जॉर्ज बेनेट शॉ। और ये बहुत ही पॉपुलर वैसे भी इसका ये प्ले है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी इसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आर्म्स एंड द मैन ने इसमें ना एक ही वक्त में दो चीज़ें बातें हैं, एक तो प्यार की बात चल रही होती है और एक जंग की भी। तो ये दोनों बातें ना एक ही वक्त में चल रही होती हैं इस प्ले में। तो ये बहुत ही अच्छा है और इसमें रोमांटिसिज्म और रियलिज्म के यानी कि इस एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी लिखा गया है। दोनों ही चीज़ें इसमें रोमांटिसिज्म भी है और रियलिज्म भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुपर कंडक्टर वाज इन्वेंटेड बाय। जो सुपर कंडक्टर है वो है कि किम्बरलिंग ने जो इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 33, इन एम एस वर्ड शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट साइज़। तो एम एस वर्ड में शॉर्टकट की फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट एफ़, कंट्रोल शिफ्ट ई, जी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होता। तो नन ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। बट होता कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट
+P। आप जैसे ही इसे प्रेस करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट जो है ये शॉर्टकट की फ़ॉन्ट साइज़ के लिए ओपन हो जाएगा। 34 है, हिज हेल्थ हैज़ रन डैश, तो राउंड डाउन आएगा। इस राउंड डाउन का मतलब होता है कम होना, ठीक है, किसी में कमज़ोरी होना, ठीक है, इसका ये मतलब है कि उसकी सेहत दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, ठीक है, नीचे जा रही है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो राउंड डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इस्लाम एज स्टेट रिलीजन। तो पाकिस्तान ने रिलीजियस स्टेट के, पाकिस्तान के ये मजहबी एक स्टेट है, वो कब डिक्लेयर किया था, दुनिया को कब बताया था कि हम एक मजहबी स्टेट हैं, हमारा मुल्क एक मजहबी मुल्क है और ये स्टेट जो है एक मजहबी स्टेट है, ठीक है, रिलीजियस स्टेट है। तो देखें हमारे 2-3 कवानीन हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फर्स्ट 1956 है, हमारा सेकंड 1962 है, और हमारा थर्ड जो है, जो अब तक जो नाफिजुल अमल है, वो 1973 है। तो इसके तहत जब ये कानून बनाया गया था, हमारा ये आइन जब बना था, तो उसके तहत ये डिक्लेयर किया गया था तो कि ये एक इस्लामिक स्टेट है, तो ये एक रिलीजियस स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे है इस्लामिक एज ए रिलीजियस स्टेट, कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसलिए इसे कहा जाता है। 36, विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर। अब इसमें से हमारी जो सबसे ज़्यादा मकदार में हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी वो कहते हैं इनमें है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या नन ऑफ दीज। तो इनमें से सबसे ज़्यादा अगर हम मकदार में देखें तो नाइट्रोजन 78% है, ठीक है, ऑक्सीजन जस्ट 21% है, और एयर जो है आर्गन वो 93 है, मगर यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके मुताबिक नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो है 78% है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप कहाँ वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, दी राइट आंसर इज पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। चलें हमने ये तो दे दिया, अब हम कहते हैं कि पता नहीं है या नहीं, चलें इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने कहाँ जाना है, आपने यहाँ जाना है, ठीक है, लेआउट में, ठीक है, जैसे आप यहाँ जाएंगे, कहाँ पे जाना है आपने, लेआउट में। अब वो कहा यहाँ सवाल था आप वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे एमएस वर्ड में, वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, तो आपने पहले लेआउट में यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके पेज सेटअप इस जगह पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके मतलब इस ये लेआउट को यहाँ पे भी आपने चूज़ करना है। उसके बाद देखें यहाँ लिखा हुआ है, आप ज़रा यहाँ पे गौर करें, वर्टिकल अलाइनमेंट, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारा दिल चाहे हम उसको रख सकते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो हमने जो सवाल पढ़ा था कि वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं एमएस वर्ड पे, तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि हमारा आंसर सही है जो हमने लगाया, ठीक है। आप भी इस तरह प्रैक्टिस किया करें। क्वेश्चन नंबर 38, आई ऑलवेज़ हैव लंच डैश माई ऑफिस। मैं हमेशा लेता हूँ लंच कहाँ पर, अब इन आएगा ऑफिस के अंदर, ऑफिस को, या मतलब किस तरह आएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है एट। मैं हमेशा ऑफिस पर लंच करता हूँ, ऑफिस में लंच करता हूँ, तो एट आएगा, ठीक है, एट हियर द राइट प्रपोजिशन। जैसे एट द गेट, तो वहाँ पे भी एट आता है, इन नहीं आता, या ऑफ या कोई और प्रपोजिशन यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे भी जो है हम एट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, वेयर ग्लेशियर्स आर नॉट फॉर्म्ड। तो कहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं बनते, ग्लेशियर्स क्या होते हैं हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ़ जमी होती है, इनको ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। ये फिर बाद में जब दर्जा हरारत कुछ बढ़ती है तो ये पिघलते हैं, ठीक है, और जब ये पिघलते हैं तो यहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है, साफ़ पानी जो है उसका भी हसूल होता है। तो रेन फॉरेस्ट रीजन में जो है ना वो ये नहीं होते, नहीं बनते, रेन फॉरेस्ट रीजन में जो है ग्लेशियर्स नहीं बनते, ठीक है। ऐसे रेन फॉरेस्ट रीजन क्या है, एक बहुत बड़ा एक मतलब एक रीजन है, एक एरिया है, ठीक है, उसका नाम हमने रखा है रेन फॉरेस्ट रीजन, ठीक है। इसके बारे में मज़ीद आपको मैं वीडियोस बना के ना डिटेल में बता दूंगा कि रेन फॉरेस्ट रीजन कौन होते हैं और दूसरे रीजन्स कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द पार्थेनॉन्स इज इन। तो ये क्या है, ये किस जगह पे है, एथेंस, ठीक है, ये यूनानी मंदिर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एथेंस में है। ये गॉर्डन जो इनकी देवता थी अथीना नाम की, उसके ऊपर मतलब उसके लिए बनाया गया था, तो एथेंस का है।
ठीक है, ये यूनानी मंदिर है। इसकी मैं यहाँ पे मैंने को पिक भी लगा दिया है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 42, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन काज। अब आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी आपको होगी? जॉइंट पेन, क्या आपको दर्द होगा, या गोइटरी होगा, गोइटर, मे बी आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड करेक्टली। सो ये गर्दन के नीचे जो सूजन होती है ना, आप देखते होंगे कुछ लोग गर्दन के नीचे, मतलब एक वैसे नहीं, एक तो हेल्थी लोग होते हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को ना ये एक बीमारी होती है, उनको आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, लैंड ऑफ थाउजेंड इसलैंड। तो थाउजेंड इसलैंड का कौन सा लैंड है, वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सी जगह है जिसे थाउजेंड इसलैंड कहा जाता है, कि ऐसी ज़मीन जो जिसमें हज़ारों इसलैंड हो? तो फिनलैंड इज़ द राइट आंसर। फिनलैंड इज़ लैंड ऑफ थाउजेंड इसलैंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, अकबर द मुग़ल किंग वाज बॉर्न इन विच कंट्री। जो अकबर था, मुग़ल बादशाह था, वो कहाँ पे पैदा हुआ था, किस कंट्री में पैदा हुआ था, किस जगह पे, किस सिटी में, सॉरी। तो उमरकोट में पैदा हुआ था। अकबर बाबा मुग़ल जो किंग था वो उमरकोट में पैदा हुआ था। अकबर मुग़ल किंग उमरकोट में पैदा हुआ था। तो हाउ मैनी बोन्स आर इन एडल्ट बॉडी। तो एक नौजवान में कितनी जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, तो 206 होती हैं। ठीक है, वैसे एक बच्चे में जो होती हैं वो 300 होती हैं, पर बाद में वो मतलब हड्डियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ती जाती हैं, और लास्टली 206 हड्डियाँ का इनके एक ढांचा इंसान का बनता है। 46 है, रोटी कपड़ा और मकान व स्लोगन ऑफ। तो ये किसका है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। ठीक है, अभी भी पीपल पार्टी ये स्लोगन जो है इसको लेके चल रही है कि रोटी कपड़ा और मकान, हमें ये चीज़ें, क्योंकि दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो ये हम इन देने हैं। 47 है, मोंटगोमेरी बिकेम साहिवाल इन द ईयर। तो देखिए साहिवाल जो है, साहिवाल का जो पुराना नाम है ना वो मोंटगोमेरी है। साहिवाल का पुराना नाम मोंटगोमेरी है, और ये कब चेंज किया गया, तो 1967 में ये चेंज किया गया। ठीक है, साहिवाल रख दिया गया, मोंटगोमेरी को साहिवाल नाम 1967 में मोंटगोमेरी को साहिवाल का नाम दिया गया, या साहिवाल का पुराना नाम मोंटगोमेरी है। उम्मीद करता हूँ आपको अब नहीं भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 49, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट टू सेट फुट ऑन द मून इज़। तो जो ये भाई हैं नील, तो इन्होंने सबसे पहले जो है ना वो चांद पे कदम रखा। ठीक है, तो ये कब रखा, तो ये 1969। ठीक है, ये 1969 में इन्होंने कदम रखा। आप इस तरह याद करेंगे 1970 से एक साल पहले, मतलब इस तरह कुछ भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, कोई इसमें कोई हिचकिचाहट आपको नहीं होनी चाहिए, जिस तरह आपको याद होता है। ठीक है, 1969 में इन भाई ने मून पे जो है कदम रखा। बहरहाल देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, इसमें बहुत सी पेचीदगियाँ हैं। बहुत से लोग इस थ्योरी को नहीं मानते, या मतलब इस चीज़ को नहीं मानते, वो नहीं मानते कि भाई इंसान कभी चांद पे गया था। इससे लोग इख्तलाफ करते हैं, वो कहते हैं कि अगर तब गया था तो अब क्यों नहीं जा रहे, तब तो मतलब हम वर्ल्ड इतनी तरक्की नहीं कर चुका था, अब तो बहुत एडवांस है। तो बहुत से रीज़न्स दिए जाते हैं कि बहुत पैसा लगता है, और ऐसे बहुत से रीज़न दिए जाते हैं जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे। नासा कहते हैं कि अब हम नहीं भेज सकते। तो बहरहाल ये क्वेश्चन है, तो 1969 में फूड पे उन्होंने जो है चांद पे उन्होंने अपना कदम में मुबारक रखा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हबीब बुरगाबी हेल्प तुनीसिया टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस इन। तो इसने जो है 1956 में जो है मतलब हेल्प की थी। जो ये वैसे अरब लीडर था, ठीक है, एंड हु इज़ ग्रेटली एडमायर फॉर हिज मॉडर्निज्म। ये बहुत ही मॉडर्न सा बंदा था, मॉडर्न सा लीडर था। देखें आपकी इसकी पिक से ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये बहुत जैसे एक मॉडर्निज्म बंदे होते हैं, ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि मॉडर्न से मॉडर्न दिखाई दे, नए से नई चीज़ को वेयर करें और ख़ुद को दुनिया के साथ मतलब चलता शो करें। तो देखें उन्होंने कपड़े भी इस तरह के जो हैं अपने वेयर किए हुए हैं। तो इन्होंने जो है ना जो अपने बहुत हेल्प की थी, ठीक है, तुनीसिया को आज़ादी दिलाने में। और फिर ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे रिपब्लिक ऑफ तुनीसिया के, ठीक है। और तकरीबन इन्होंने 30 साल जो है ना एक
लंबा तवील अरसा है इनका, इन्होंने फिर हुकूमत की थी इन भाई साहब ने।